हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उससे पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो आपको ये तो पता होना चाहिए। ओके, सो माय नेम इज़ आकाश नागेंद्र शर्मा। आई एम अ recent BSc Data Science graduate from Mumbai University and I was Mumbai University topper too। तो आपको एकदम बेस्ट बंदे से ही सीखने मिल रहा है, तो आपको उसका जो है जितना प्रॉफिट होगा उतना उठाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि अब भी आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे फिलहाल बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस के कोर्सेज नहीं मिलेंगे प्रॉपरली जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिखाए गए हो। बट मैंने ये प्रॉब्लम देखा है और मैंने इसको एनालाइज किया है। इसके बेसिस पे मैं आपको अभी ये यहाँ पे सिखाऊंगा। और बाय द वे, अगर आपको ये क्यूरियोसिटी हो रही हो कि मेरा CGPA कितना था, तो ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा CGPA कितना था। और आपको भी अगर अपना CGPA बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, मैंने क्या टैक्टिक्स फॉलो की, एक टॉपर्स क्या टैक्टिक्स फॉलो करता है, मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। और वहाँ से आप भी अपना जो है बढ़ा सकते हैं CGPA। तो आज की वीडियो हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पार्ट 1 है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों जगह पे आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको ये PDF ये सब भी करिए तो उसके लिए मैं आपको लिंक बता दूंगा, या तो फिर मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर मेरे बायो में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स पे आ जाते हैं। तो आज के टॉपिक्स के हमारे टोटल 6 कंटेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहला जो है पाइथन अनबॉक्स्ड है, उसके बाद जो है इनसाइड द इंटरप्रिटेटर है। अब इंटरप्रिटेटर होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाइथन वर्सेस राइवल्स, पाइथन के जो राइवल्स है C++, ये सब, जावा, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या होगा, इंटरएक्टिव वर्सेस स्क्रिप्ट क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। व्रैप अप एंड नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है आज का, वो है पाइथन अनबॉक्स्ड। ठीक है, चलिए। तो अब पाइथन तो आपको पता है कि पाइथन क्या है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है जो बिल्कुल भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं, उन्हें मैं बता दूं कि पाइथन जो है, आप जो सोच रहे हैं वो जो स्नेक है वो तो होता ही है, और पाइथन लेकिन यहाँ पे एक हाई लेवल लैंग्वेज कोडिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कोडिंग में यूज़ करते हैं। अब आपके मन में सवाल आया कि ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमंस को समझ में आए, जो ह्यूमंस समझ पाए, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जो ह्यूमंस को ना समझ में आए, जो कंप्यूटर समझ पाए, जैसे मशीन कोड हो गया, जैसे बाइनरी लैंग्वेज हो गई। अब जो हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि जो कंप्यूटर है उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, बट वो लैंग्वेज है क्या, वो लैंग्वेज होती है मशीन कोड। और मशीन कोड की एक ही लैंग्वेज वो है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर्स जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। अब ये बाइनरी लैंग्वेज होता क्या और ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते कि पाइथन है क्या, मार्केट में डोमिनेट क्यों करता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस है, किस बंदे ने इसे फाउंड किया था, कब फाउंड किया था, और इसका नाम पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हर एक किसी का जो भी नाम होता है उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। बिना मतलब के कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनलेस और अनटिल वो आपकी एक्स क्यों ना हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वाई पाइथन डोमिनेट्स टुडे। ठीक है, बॉर्न इन 1991 फ्रॉम ग्यूडो वैन रोसम्स। अभी ग्यूडो वैन रोसम्स कौन है? ग्यूडो वैन रोसम्स बेसिकली द फाउंडर ऑथर बोल सकते हैं हम, जिन्होंने पाइथन कोडिंग को इन्वेंट किया, इन्वेंटर बोल सकते हैं हम बेसिकली। तो ग्यूडो वैन रोसम्स का जो विजन था, पाइथन इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रिटेटेड एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको बताया। इट्स सिंप्लिसिटी एंड पावर हैव मेड इट लिंगुआ फ्रेंका फॉर डेटा साइंस, AI, वेब डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन। अभी आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बट आपको ये नहीं समझा होगा कि लिंगुआ फ्रैंका होता क्या है। ये इंग्लिश का ही वर्ड है कि कोई और वर्ड है? तो डोंट वरी भाई, मैं आपको सब बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा, आपसे छुपा के कुछ नहीं रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स बेसिकली यहाँ पे अभी दो तरीके के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पहला, ओपन सोर्स जो आप यूज़ कर पाएँ,
फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कुछ चार्जेस ना हो, जो आपको ऑनलाइन मिल जाए, आप वहाँ से यूज़ कर पाए, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाए, जैसे बहुत सारे जन कंट्रीब्यूट करते हैं उसे और बेटर बनाने में और बेटर करने में, जिससे वो और बेटर हो पाए, ठीक है। और अब वहाँ पे पेड होता है। अब मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अभी देखा जाए तो पाइथन जो ओपन सोर्स और फ्री है, और वहीं पे अगर एडोबी फोटोशॉप देखा जाए तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके भी पीछे कोडिंग ये सब यूज़ होती है। वो जो है वो प्लान बेस्ड पे चलता है कि आपको इतना सब्सक्रिप्शन लेना है, इतना प्लान भरना है, तो उसके हिसाब से चलेगा। तो ये हो गया आपका ओपन सोर्स और पेड। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब उसके बाद इंटरप्रिटेटेड एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है। फिर अभी इसकी सिंप्लिसिटी और पावर जो इसको बनाता है, लिंगुआ फ्रैंका फॉर डेटा साइंस, एआई, वेब डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आज के तारीख में आपको पता है कि कितना आगे बढ़ता जा रहा है। मेक.com, ज़ेपायर, सब लोग यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए। अभी तो बहुत सारे एआई भी आ चुके हैं जो ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर इसकी एक और खासियत है क्रॉस प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड जो है एआई और एमएल। एमएल मीन्स मशीन लर्निंग का पावर हाउस है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, वो भी पावर हाउस था। साइंस अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिया हो तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। अगर कॉमर्स वाले तो फिर बात ही छोड़ दो, अलग ही है, तुम तो गूगल करके पढ़ो। फिर उसके बाद फन फैक्ट, नेम्ड आफ्टर द कॉमेडी ग्रुप मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। अभी जो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये जो ग्यूडो वैन रोसम से ये एक कॉमेडी शो देखते थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। अब ये शो देखने के बाद उनको ये लगा कि इसका नाम पाइथन रखना चाहिए, तो उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। ज़्यादा लॉजिक लगाया नहीं। तो अब चलिए आगे चल के सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लिंगुआ फ्रैंकुआ है क्या, ठीक है। तो अब लिंगुआ फ्रैंकुआ ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, वही मैं आपको भी समझाऊंगा। लिंगुआ फ्रैंकुआ, अ शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ अ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल हु आर स्पीकर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे अब मैं आपको सरल हिंदी में समझाना चाहूँ। लेट्स से कि हमारे पास दो बंदे हैं हमारे इंडिया से। सबसे पहले जो एक इंग्लिश भी स्पीकर, जिसको इंग्लिश भी बोलने आती है और जिसको हिंदी भी आती है, और जो दूसरा बंदा है वो उसे तमिल आती है प्लस इंग्लिश आती है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन ग्राउंड निकल के आ रहा है वो तो इंग्लिश है फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि ना तो तमिल वाले बंदे को हिंदी आती है, ना हिंदी वाले बंदे को तमिल आती है, बट इन दोनों को इंग्लिश आती है। तो ऑन अ कॉमन ग्राउंड दे कैन यूज इंग्लिश फॉर देयर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो लोग यूज करेंगे इंग्लिश फॉर देयर कम्युनिकेशन। ऐसा ही होता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। अब कंप्यूटर का जो है मेन कॉन्सेप्ट, उसे पता है कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो है बाइनरी लैंग्वेज, एंड बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट 0 1 1 0, ठीक है। ये जो है बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर को यही समझ में आता है। और कंप्यूटर बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करना चाहता है, वो सीधा बोलता है कि भाई अगर तुम्हें मुझसे कोऑर्डिनेट करना, मुझसे बात करना, सो हैव टू यू हैव टू स्टार्ट कन्वर्जेशन इन बाइनरी लैंग्वेज। बट अब हमें तो बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें तो आती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक कॉमन ग्राउंड पे है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। अब जैसे हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, वो हो गया जैसे यहाँ पे एक पाइथन कोड लिखा है इफ और एल्स का, ठीक है। इफ और एल्स स्टेटमेंट है। जैसे इफ आई इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट आई एम ट्रू ब्लॉक, एल्स प्रिंट आई एम ट्रू ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जैसे आई ग्रेटर देन अगर 5 है तो वहाँ पे ट्रू आपको ये करना है, प्रिंट करना है ट्रू ब्लॉक। और अगर नहीं भी है तब भी आपको ट्रू ब्लॉक प्रिंट करना है। तो ये तो एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हो गई पाइथन की, ठीक है। तो ये पाइथन की स्टेटमेंट है, ये जो आप ही ये जो हमें समझ में आएगी, बट कंप्यूटर का नहीं। तो कंप्यूटर को इसको कन्वर्ट करके बाइट कोड के थ्रू दिया जाएगा पाइथन के द्वारा। तो ये होगा 1 1 0 1 1 0, ये हो गया लो लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, देयरफॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प अस टू कम्युनिकेट so that humans can communicate to computer through the help of programming languages. अब पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं।
सो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है कि पाइथन जो है जब इन्वेंट हुआ था, तो पाइथन इन्वेंट हुआ था मैक ओएस पे, क्योंकि ये जो ग्यूडो एंड रॉसम्स थे ये थे फॉरेन बंदे और इन्होंने मैक ओएस यूज़ करते थे। ये यूएस के बंदे थे, तो इन्होंने जब इन्वेंट किया था, मे बी मैं थोड़ा नेशनैलिटी को लेके डाउटफुल हूँ, मे बी ये यूएस का नहीं था, आप गूगल कर लेना। या तो मैं देख के आपको एक और बार अपडेट कर दूंगा, वीडियोस में मैं नोट डाल दूंगा अगर वो नहीं होंगे वहाँ के। तो सो जूडो वैन रॉसम वॉज फ्रॉम यूएस, तो वहाँ पे उन्होंने इन्वेंट किया था पाइथन को मैक ओएस में। अब पाइथन जब मैक ओएस में इन्वेंट हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि विंडोज़ और लिनक्स वाले नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब बहुत लोगों को ये होगा कि भाई ये विंडोज़ और लिनक्स और ये मैक ओएस ये है क्या। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा। जैसे आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल आज के टाइम पे हर कोई चलाता है, तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड के बाद मैक ओएस हो गया, और कभी कभी जो है सैमसंग का उसका खुद का होता है, हुआवी का, इन लोगों का खुद का जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट ना हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, ठीक है। उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड का, गूगल का एंड्रॉयड, अभी जो एंड्रॉयड है ओन बाय गूगल है। अब लेकिन ओएस जो है एप्पल ओएस, वो ओन बाय क्या है, वो ओन बाय है एप्पल, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मोस्टली हाईली यूज्ड होता है वो होता है विंडोज़। हाईली यूज्ड जो कंप्यूटर का ओएस है वो है विंडोज़। जैसे हाईली यूज्ड मोबाइल में ओएस है वो है एंड्रॉयड, वैसे ही हाईली यूज्ड जो कंप्यूटर्स में ओएस है वो है विंडोज़। तो जैसे ये मैक ओएस एप्पल के कंप्यूटर पे जो इन्वेंट किया गया था पाइथन, तो उसके बाद उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बनाया गया था कि अगर वही कोड उठा के अगर मुझे विंडोज़ में रन करना है तो वो रन हो जाए, वही कोड उठा के अगर मुझे लिनक्स में रन करना है तो रन हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना है। या मेरे जो फेलो मेट्स है, जो ऑफिस में काम करते हैं, साथ के एम्प्लॉयज़ है, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए कि लोग कोलैबोरेट कर पाए और लोग साथ में वर्क कर पाए, इसके लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी जो है पाइथन में बनाया गया था, ठीक है। पाइथन इन्वेंटेड ऑन मैक ओएस बट इट्स कोड कैन बी यूज्ड ऑन विंडोज एंड लिनक्स। अब यहाँ से आगे चलते हैं, 6 हॉलमार्क्स ऑफ पाइथन, ठीक है। अब ये पहले, सबसे पहले तो आप अगर मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है पेन और पेपर लेके पेपर लेके बैठ जाएं। मैं मेरा पहला ही ये है लेक्चर है, तो मतलब ऑनलाइन जो है अपलोड कर रहा हूँ तो पहला ही लेक्चर है, ऐसे दोस्तों को सिखाता रहता हूँ बाकी सबको, लेकिन जो ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ पहला ही है, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हो रही होंगी, मुंह से जो है वर्ड्स भी निकल रहे होंगे गलत, तो आप वो चीज़ को एक बार ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा ही। अब जैसे मेरे लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिए। आप एक पेन ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, बुक लेके बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि अपने नोट्स कभी भी खुद बनाइए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो अचीव किया है सीजीपीए, वो पॉसिबल है कि नहीं। और मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता था, तो मैंने जो सीजीपीए अचीव किया है वो पॉसिबल है कि नहीं। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के बाद और जो डेटा साइंस की फील्ड है उसे डोमिनेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो मेन चीज़ होता है आपके पर्सनल नोट्स से। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको खुद के नोट्स नहीं समझेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप टीचर और फैकल्टी के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि फैकल्टी भेजेगी, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, टीचर्स भेजेंगे, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, इंपॉर्टेंट्स मिलेंगे उससे हम करेंगे। नहीं, आपको खुद के नोट्स बना के खुद से प्रिपेयर करना है। जब तक खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे तो नहीं होना। इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले हम 6 हॉलमार्क्स पे आ जाते हैं, आप भी पेन पेपर लेके बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला है वो है सिंपल एंड रीडेबल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स फॉर क्लैरिटी। अब पाइथन जो है वहाँ पे आप एकदम सिंपल रीडेबल इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे अभी एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। अब वो डिक्शनरी में मैं अपने नाम के हर एक चीज़ लिखना चाहूँ मेरे सामने, तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे अभी लेट्स से कि मुझे बोलना है कि आकाश इज़ अ बॉय, आकाश इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, आकाश लिव्स इन मुंबई, तो मुझे बार बार आकाश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया आकाश, अब उसके अंदर मैं लिख दूंगा बॉय,
बॉय के बाद इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के बाद मुंबई। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो आकाश है ये एक लड़का भी है, ये इंटेलिजेंट भी है और ये मुंबई में भी रहता है। तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वेरिएबल भी क्या होता है, वेरिएबल में स्टोर कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझ जाते हैं कि इट्स वेरी सिंपल एंड रीडेबल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स फॉर क्लैरिटी। अब इंटरप्रिटेटेड होता क्या, आपने पहले भी नाम सुना होगा कि इंटरप्रिटेड होता क्या है। अब इंटरप्रिटेटेड बेसिकली जहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप के मोड होते हैं, एक इंटरप्रिटेड मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड और इंटरप्रिटेड मोड में सबसे बड़ा और मेजर फर्क और एक ही फर्क है, वो है कि इंटरप्रिटेड मोड में आप एक 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 लाइन करके आप अपना कोड रन कर सकते हैं, बट स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट मोड में यू हैव टू राइट द एंटायर कोड, आफ्टर दैट यू हैव टू रन दैट एंटायर स्क्रिप्ट। वहां पे उसके बाद ही आपका जो है आउटपुट आएगा, और अगर बीच में कोड ब्रेक होता है तो वो आपको एरर में शो कर देगा। अब इसका एक बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये इंटरप्रिटेटेड में कि लेट्स से कि अगर आप लाइन वाइज कोड रन कर रहे हैं और लाइन वाइज में से अगर कोई भी रैंडम कोड अगर फटता है तो वहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये वाला कोड फट गया, ये वाले कोड में ये दिक्कत है, तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि वहाँ पर आपको डीबग करना पड़ता है, एरर फाइंड करने पड़ते हैं, फिर एरर सॉल्व करने पड़ते हैं, तो एक लंबा, और कभी कभी ये जो है बहुत लंबे लाइन में हो जाते हैं, स्क्रिप्ट मोड में बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स हो जाते हैं, तो ये एक बहुत हेक्टिक काम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट जो है कवर हो गया। अब डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है, डायनामिकली टाइप्ड हमारा थर्ड पॉइंट है। डायनामिकली टाइप्ड होता क्या है, नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स। अब वेरिएबल्स होते क्या हैं, अब वेरिएबल पहली बात तो पाइथन में बहुत तरीके के होते हैं। अब भी जैसे कि इंट्रोडक्शन ही वीडियो है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए रहेगी वेरिएबल्स के बारे में कि होता क्या है, फिर उसके बाद इसे लिखना कैसे है, फिर इसमें अगर ऐड करना है रिमूव करना है चीज़ें कैसे होती हैं, वो सब भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं डायनेमिकली टाइप्ड होता क्या। अब यहाँ पे नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, मतलब आपको बार बार वेरिएबल्स बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इट्स ए स्ट्रिंग, लिस्ट लिख रहा हूँ तो बताने की जरूरत नहीं कि इट्स ए लिस्ट। यहाँ पे अगर मैं बुलियन लिख रहा हूँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इट्स अ बुलियन, फ्लोट नंबर बताने की जरूरत नहीं कि इट्स अ फ्लोट। मुझे बार बार हर एक चीज़ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो आपके घर वाले आपके साथ करते बार बार एक ही ताना देते, तो इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, नंपाई, पांडाज एंड मोर। अब ये लाइब्रेरीज क्या होती है और ये कहाँ से आ गई, ये कैसे, ये जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है मैं आपको पहले बता दूं कि लाइब्रेरी एक सेट ऑफ प्री रिटन कोड्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ओपन सोर्स है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसको वे बेटर बनाने के लिए, इसको और अच्छा बेटर बनाने के लिए, ताकि आगे चल के जो भी लोग यूज़ कर पाएँ तो उनको आसानी हो। तो लाइब्रेरी इज बेसिकली प्री रिटर्न सेट ऑफ कोड्स, ताकि आपको अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो आपको वापस से वो सब कोड्स ना लिखना पड़े, आपको लाइब्रेरीज में मिल जाए और आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, कितनी लाइब्रेरीज है, हम वो देख लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे तो कोर डेटा साइंस की लाइब्रेरीज देखेंगे, बेसिक्स लाइब्रेरीज देखेंगे, ठीक है, और थोड़ी एडवांस लाइब्रेरीज देखेंगे, उनका काम क्या है वो भी, और मैं आपको सब जितने भी चीज़ें हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, वो चार्ट में क्या हो रहा है उससे भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जितना हो पाए मैं आपको ना हमेशा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऐसी चीज़ है, जो अप्रोच मैंने भी यूज़ की थी, जो आपको चीज़ें याद करने में ये करती है, हेल्प करती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सुन तो लेंगे, देख तो लेंगे, पढ़ तो लेंगे, बट याद कैसे करना, जब तक आपके पास एक प्रॉपर एग्जाम्पल ना हो जो हमारे असली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तब तक आप उसको जो है याद नहीं कर सकते, तब तक आप उसको अपने दिमाग में नहीं फिट कर सकते। तो यहाँ पे हम आगे हैं, मैंने आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस भी डाल दिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ये PDF जो है पूरा सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते कोर डेटा साइंस लाइब्रेरीज, कि डेटा साइंस की कोर लाइब्रेरीज है क्या और इसको हम कैसे ये करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी यहाँ पे नंपाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइब्रेरी इज ए प्री रिटन सेट ऑफ कोड्स। ठीक है, अब जैसे नंपाई है, अब ये नंपाई का यूज क्या है, पहले तो मैं आपको नंपाई का फुल फॉर्म बता दूं। नंपाई इज बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन।
ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी यूसेज, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, एरेज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब एरेज क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यूज क्या होता है, ये भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये डिटेल्ड चीजें। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन, अगर मैं आपको अभी ही बहुत सारी नॉलेज दे दूं तो आप जो है याद नहीं कर पाएंगे, वो नॉलेज ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, नॉलेज ओवर शेयरिंग हो जाएगा, तो ये हमें करना नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर, एन डायमेंशनल एरेज, लीनियर रैंडम नंबर्स, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इमेज प्रोसेसिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, बिल्डिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में बहुत हेल्प भी करता है नंपाई। तो अब ये यहाँ पे हमारा जो है ये पहला एग्जाम्पल है। अब ये पहला एग्जाम्पल है हमारा नंपाई का, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज़ हुई है वो तो यूज़ हुई है OpenCV2। अब ये यूज़ हुई है इसके लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे NumPy नहीं यूज़ हुई है, यहाँ पे OpenCV2 यूज़ हुई है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक इमेज है नॉर्मल डॉग की, और वही नॉर्मल डॉग की इमेज फिर इन्वर्ट कर दी गई है। अब इन्वर्ट कर दी क्या होती है, जैसे कि इन्वर्ट में आपको बताना चाहूँगा, लेट्स से कि हमारे पास एक व्हील चार्ट है। अब व्हील चार्ट में आपको पता है बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप कभी यहाँ पे ये ट्रैक करें तो आपका जो है फॉन्ट ये कलर का हो जाएगा, वो कलर का हो जाएगा। तो बेसिकली हर एक पिक्सल की जो है हर एक वैल्यूज होती है, लेट्स से कि 255 पिक्सल्स की जो है वैल्यूज होती है। तो जब आप इन्वर्ट करते हैं तो वो वैल्यूज जो है वो अपोजिट वाले जो चार्ट में, व्हील चार्ट में जो कलर होगा उसमें चले जाती हैं। सो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, जो डार्क इमेज है उसको ब्राइट बनाने में हेल्प करती है, और जो ब्राइट इमेज है उसे डार्क बनाने में हेल्प करती है। लेट्स से कि अगर CCTV कैमरा लगा है, और लेट्स से कि नाइट में अगर आपके यहाँ पे कोई चोरी हो रही है, रात में अगर कोई चोरी हो रही है, वहाँ पे अगर कोई इमेज है, अब वो उतनी क्लियरली आपको नहीं पता चल रहा है वो इमेज, तो आपने वो इमेज जो है फोटो ली, उसको OpenCV2 का यूज़ किया आपने लाइब्रेरी का, उसमें डाला। अब यहाँ पे आप इन्वर्ट यूज़ करके वो जो इमेज है वो उसको ब्राइट कर सकते हैं। या तो लेट्स से कि अगर सुबह का टाइम है, ठीक है, धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, जिससे कुछ हादसा हुआ है लेकिन बट वो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, तो वो इमेज को आप हल्का सा डार्क करके पता कर सकते हैं कि वो इमेज में हुआ क्या, वहाँ पे लोग कौन थे, कैसे थे, तो आपको वो भी पता चल जाए। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है इन्वर्ट, ठीक है। तो ये एक इमेज प्रोसेसिंग का एग्जांपल हो गया। अब पांडास पे आ जाते हैं। पांडास है क्या? पांडास इज बेसिकली यूज फॉर डेटा क्लीनिंग, मैनिपुलेशन, एनालिसिस, डेटा फ्रेम, CSV, एक्सेल हैंडलिंग, ग्रुप मर्जिंग, ठीक है। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल, बैंक ट्रांजैक्शन एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग, डेटा क्लीनिंग, पाइपलाइन। अब बैंक ट्रांजैक्शन एनालिसिस कैसे होगा? अब बैंक ट्रांजैक्शन एनालिसिस पांडास से ऐसे होगा कि बेसिकली आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कि जो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, सक्सेसफुल कितने हुए, उसमें से अनसक्सेसफुल कितने हुए, स्कैम कितने थे, कितने स्कैम नहीं थे, कितनों को रिपोर्ट फ्लैग्ड करना है, किसी को किनको रिपोर्ट फ्लैग्ड नहीं करना। तो आप ये सब चीज़ें पांडास से पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन होगा, डेटा क्लीनिंग होगा, डेटा एनालिसिस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगा तो आपको हेल्प हो जाएगी समझने में। अब यहाँ पे दिया है फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट, की मतलब फ्यूचर में जो मेरी सेल्स है वो मैं कैसे फोरकास्ट करूंगा। लेट्स से कि अगर मैंने कोई बिजनेस खोला है, वो बिजनेस में 1 साल से चला रहा हूँ। अब जो 1 साल से चला रहा हूँ, मेरी जो पर मंथ की रेवेन्यू है वो है मेरी 1 लाख रुपीज़। बट आने वाले साल में जो 1 साल मैंने चला है उसमें हर महीने मैं 1 लाख रुपए के आसपास कमा रहा था ऑन एन एवरेज। बट ऑन एन अपकमिंग ईयर जो है, मैंने एक और साल जो बिजनेस करना है तो उसमें मेरी अर्निंग कितनी होगी ऑन एन एवरेज, उसको अगर मुझे फोरकास्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे यूज होगा फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट। जैसे कि आप एक ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 2015 से लेके 2016 तक, 2016 से लेके 2016 के जो महीने, 4th 7th 10th मंथ, ऐसा करके यहाँ पे दिखाया। तो वही यहाँ पे जो है एक रेड पार्ट जो आप यहाँ पे देखेंगे, लेट्स से कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये डॉट पॉइंट से, ये जो इतना एरिया है, ये एरिया में यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर का जो है सेल्स फोरकास्ट किया है कि यहाँ पे आपको कितना होगा। लेट्स से कि 2017 के 7th मंथ में आपकी सेल्स कितनी ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद 2017 के 10th मंथ में आपकी सेल्स कितनी डाउन होगी, कितनी ये होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल से लेके टेस्ट फोरकास्ट प्लस फ्यूचर फोरकास्ट वहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, उसके बेसिस पे दिया गया है,
ठीक है। तो अलग ही डायग्राम बन गया। आ जाते हैं मैटप्लॉटली क्यों यूज होती है अभी पाइथन की लाइब्रेरी। बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स बनाने के लिए, प्लॉट्स बनाने के लिए, लाइन हो गया, बार हो गया, स्कैटर, चार्ट्स, कस्टमाइजेबल। अब ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ट्स का भी जो है मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि चार्ट्स जो है आपको बहुत जगह पे यूज होने वाला है। आपको एक्सेल में यूज होगा, पावर बीआई में यूज होगा, आर प्रोग्रामिंग में यूज होगा, पाइथन में यूज होगा। बेसिकली चार्ट्स आपको हर जगह पे यूज होने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, उनके यूसेस क्या है, आपको चार्ट्स कैसे देखने, चार्ट से आपको डिफरेंस क्या पता चलेगा, कैसे आप चार्ट्स में डिफरेंस पता कर पाएंगे, कौन सा चार्ट्स कब यूज करना है, यूज केस क्या होगा, मैं हर एक का डिटेल्ड वीडियो जो है बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो है, विजुअलाइजिंग स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स डैशबोर्ड रिसर्च। ठीक है, स्टॉक क्लोजिंग प्राइस विद 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेजेस। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टॉक क्लोजिंग प्राइस, जिसको भी थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज हो, अगर वो जानता हो तो वो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता है, वो यहाँ पे पता कर सकता है कि जो स्टॉक क्लोज होता है जब, तो वहाँ पे उसकी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो डाउन जा रही है, फिर अप भी जा रही है। ये मूविंग एवरेज 50 है, ये मूविंग एवरेज 20 है। यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस है, ये जो यहाँ पे एकदम येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो है ये है क्लोजिंग प्राइस है, और बाकी वो मूविंग एवरेज है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट वाले पे, जो है सीबॉन। सीबॉन जो है यहाँ पे जो यूज़ होता है, यहाँ पे एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंस जो है इट्स मोर अबाउट मैथ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। आप मैथ से बच के डेटा साइंस नहीं सीख सकते। सबसे पहले तो ये आप अपनी जो भी है गलतफहमी है दूर कर लीजिए। आपको मैथ्स आनी चाहिए, मैथ्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स ये सब बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, उसमें हमें मैथ्स की बहुत ज़रूरत लगेगी। ग्राफ्स ये सब में मैथ्स की बहुत ज़रूरत लगेगी। सो लेट्स से कि अभी सीबॉन पे थे। बैक टू द टॉपिक, एडवांस स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन, हीट मैप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लॉट्स एंड पैर प्लॉट्स। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सप्लोरिंग को रिलेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, रिस्क एनालिसिस, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो इसका जो है मैंने यहाँ पे लेके रखा है चार्ट। अब ये चार्ट में हम बेसिकली समझेंगे। मैं इसमें इसको थोड़ा अनलॉक करना चाहूँगा। अब जैसे ये चार्ट में हम अगर समझेंगे, तो ये चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पे पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3, पेशेंट 4, पेशेंट 5, पेशेंट 6, पेशेंट 7, पेशेंट 8, पेशेंट 9, पेशेंट, टोटल देयर आर 10 पेशेंट्स हैं जिनकी यहाँ पे हार्ट रेट, बीपी, डाया, ग्लूकोज, टेम्परेचर, हर एक चीज़ दिया है। अभी जो यहाँ पे जो इंडिकेटर बना हुआ है, ये इंडिकेटर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये जो आपकी वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ अगर 140 है, विच मीन्स येलो इन कलर, तो वो डेंजरस है। इफ द वैल्यू इज 40, सो मीन्स इट्स जो रिक्वायर्ड है उससे लो है। बट इफ द वैल्यू इज बिटवीन 100 and 80, सो इट्स इन द नॉर्मल पोजिशन। ठीक है, सो लेट्स से कि पेशेंट 1 का जो हार्ट रेट है वो 89 मीन्स इट्स बिटवीन द 100 and 80, सो इट्स नॉर्मल। बट ये जो 126 जो इनका बीपी है, ये जो बीपी है, ये जो 126 के रेंज में है, वो भी मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एकदम भी खतरे की बात नहीं है। फिर उसके बाद जो बीपी डाया, वो भी जो है इनका रिक्वायर्ड रेट से नीचे है। ग्लूकोज जो है इनका, जो ग्लूकोज लेवल है वो भी 114 है, मीन्स अबाव, स्लाइटली अबाव। फिर वहाँ पे आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी का 36.3 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यही इंडिकेट करते हैं, और यही हमें डिफरेंस को रिलेशन पता करने में, इन सबके बीच में हमें हेल्प करते हैं। लेट्स से कि पेशेंट जो 7 है, इनका अगर आप देखेंगे तो इनका जो बीपी है ये भी बढ़ा हुआ है। इनका अगर आप देखेंगे ग्लूकोज जो है ये भी जो है लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सेकंड आ गया, इनसाइड द इंटरप्रिटेटर। जैसे मैंने आपको इंटरप्रिटेटर अभी बताया था कि यू कैन रन द कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे दिया है फ्रॉम सोर्स टू
स्क्रीन। लेट्स से कि आप जब कोड लिखते हैं तो वो कोड तो आप देखते हैं जैसे ही आपने रन किया तो कुछ मिली सेकेंड्स में जो है कोड रन हो जाता है और आपके सामने आउटपुट हो जाता है, बट उसके बैकएंड में क्या चलता है, उसके बैक लॉजिक का हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि लेट्स से कि आपने अगर कोड लिखा हेलो पी वाई, ठीक है, अभी आपने यहाँ पे लिखा हेलो पाइथन करके। अब ये क्या होगा, सबसे पहले तो इंटरप्रेटर जो है वो सोर्स रीड करेगा, ठीक है, कि वेरिएबल क्या है, ये क्या है, वो रीड करने के बाद वो एक बाइट कोड जो है .pyc फाइल क्रिएट करेगा। अब बाइट कोड क्या है, बाइट कोड बेसिकली आप देखेंगे तो लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज आपने कोड लिखा, आपने जो कोड लिखा hello.py, तो ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है, ये यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं। अब बाइट कोड कैसा है कि बाइट कोड इसको कन्वर्ट करेगा .pyc फाइल में। pyc फाइल में क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पाइथन को रीडेबल होना चाहिए। तो ये अभी लेट से कि मैं यहाँ पे ये आएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ लोड अंडरस्कोर कॉन्स्ट इज इक्वल टू hello.py। ये बेसिकली ऐसा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ऐसा बाइट कोड फाइल बनेगा। अब ये बाइट कोड फाइल बनने के बाद क्या होगा, अब ये बाइट कोड फाइल जो है ये py कैच में जो है जाके स्टोर हो जाएगी, फिर py कैच से जो है ये pvm में जाएगी। अब बेसिकली pvm है क्या, सो pvm स्टैंड्स फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन। तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, आगे चल के हेल्प आएगी। सो ठीक है, ये पाइथन के मशीन में जाएगी, फिर वहां से एग्जीक्यूट होकर आपको आपका आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं बाइट कोड एंड मेमोरी मैजिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था पाइथन एग्जीक्यूशन इज अ मल्टी स्टेज प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया, स्टेज 4 हो गया। यहाँ पे एक स्टेज में तो ऐसा हुआ नहीं कि आपने कोड लिखा और सीधा आउटपुट है, तो यहाँ पे मल्टी स्टेज जो है प्रोसेस चलता है। पाइथन एग्जीक्यूशन इज अ मल्टी स्टेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग पार्सिंग, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ऑल टाइड टुगेदर विद ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, जब ये सब एक साथ मिलके आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट में, जो ऑटोमेटिकली टाइड होता है, ऑटोमेटिकली सबको एक साथ लाना पड़ता है, उसके बाद जो है आपका जो है कोड रन होता है। सबसे पहले पार्सर आ गया, कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अब सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स इज बेसिकली कि आपको कोई भी चीज़ लिखनी है तो कैसे लिखनी है। लेट्स से कि अगर आपको प्रिंट करवाना है कुछ, तो उसके लिए आपको प्रिंट जो है यूज ही करना है। ये सब सिंटैक्स है, ये सब आपको यूज करना है। इसके बिना यूज किए आप कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब आउटपुट नहीं जनरेट कर सकते। कंपाइलर, कंपाइलर जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरेट बाइट कोड .pyc स्टोर्ड इन py कैच। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका बाइट कोड है ये आपके py कैच में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर pvm इंटरैक्ट्स बाइट कोड लाइन बाय लाइन। अब ये जो है सेकेंड, हाँ, ये जो pvm है ये क्या करेगा, ये आपका जो इंटरप्रेट बाइट कोड को लाइन बाय लाइन जो है रीड करेगा, और लाइन बाय लाइन फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स 0110, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, द बाइनरी लैंग्वेज। फिर उसके बाद ये मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली स्टोर हो जाए, उसके बाद ये रन होगा पीवीएम के थ्रू, और फिर आपको आपका आउटपुट मिलता है। सो मेमोरी मैनेजमेंट यूजेस रेफरेंस काउंटिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद द रेसिपी एनालॉजी, थिंक ऑफ बाइट कोड एज द रेसिपी स्टेप्स एंड द पीवीएम एज द शेफ दैट एग्जीक्यूट देम टू क्रिएट द फाइनल डिशेज। अब देखिए यहाँ पे रेसिपी एनालॉजी में क्या दिया, लेट्स से कि ये जो बाइट कोड है, बाइट को आप रेसिपी का स्टेप समझिए कि लेट्स से कि अगर आपको कुछ भी रेसिपी बनाना, लेट्स से मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए पहले पानी रखो, फिर उसके बाद मैगी डालो, फिर मसाला डालो। तो इसको बेसिकली आप एक स्टेप समझिए। फिर उसके बाद जो मेन पीवीएम जो है शेफ। अब जैसे लेट्स से कि आप मैगी लेके भी आ जाए कितनी भी अच्छी से अच्छी, लेकिन जो बनाने वाला अगर उसे बनाने ही नहीं आती है, वो बनाना ही नहीं जानता, तो फिर तो मैगी जो है खराब ही बनाएगा, सही से बनाएगा ही नहीं। बट अगर शेफ भी जो है, शेफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चीज़ें कैसी होंगी, चीज़ें कैसी करेंगी। आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट देने से तो होगा नहीं। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा है कि थिंक ऑफ बाइट कोड एज द रेसिपी स्टेप्स, की ये तो स्टेप्स है ये जो आपको फॉलो करता है, बट पीवीएम एज द शेफ
जो पीवीएम है वो शेफ है बेसिकली, वो जो है उसको फाइनल रन करेगा। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि ये पीवीएम कैसे शेफ हो गया और ये कैसे रन, बेसिकली अगर लेट से कि अगर उसने कुछ एरर देखा, ठीक है, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। लेट से कि मॉड्यूल अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो भी आपको एरर थ्रो कर देगा कि आपने ये लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल किया, ये मॉड्यूल नहीं है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो शेफ है वो एग्जीक्यूट करता है डन टू क्रिएट द फाइनल डिश। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आवर वन ऑफ द फेवरेट, तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत आपको हेल्प करेगा ये समझने में, फ्रोजन बाइनरीज एक्सप्लेन्ड। अब ये फ्रोजन बाइनरीज है क्या, ठीक है। So Frozen binaries explain package your Python app into standalone executable for easy distribution. Your code freeze single binary .exe .app ship end user no Python needed. अब बेसिकली अगर Python रन करना तो Python का कोड तो ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो आपका कोड है प्लस डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज मीन्स उसको रन करने के लिए जो भी लाइब्रेरीज जो भी मॉड्यूल्स लग रहे हो वो, प्लस फिर उसके बाद उसको आप फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद जैसे भी हमारी जो नॉर्मल पाइथन फाइल है, लेट से कि मैंने एक पाइथन फाइल बनाई जिसका नाम आकाश है, अगर मैं उसे फ्रीज करूंगा तो आकाश.py करके वो फाइल स्टोर होगी, आकाश.python करके। बट अगर मैं उसे फ्रीज करूं तो सिंगल बाइनरी में ये होगी, फाइल जो है फ्रीज होगी, फिर वो होगा आकाश.exe, आकाश.app। फिर मैं उसको जब मैं शिप करूंगा, शिप मीन्स आई विल गिव टू द एंड यूजर, अगर मैं दूसरे बंदे को दूँ जिसके पास मुझे पहुंचानी है, तो उसके पास पाइथन हो या ना हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से कि अगर कोई भी एक ऐप बना हुआ है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं, ठीक है। लेट से कि अगर इंस्टाग्राम भी ले लें, तो इंस्टाग्राम जो है उस पर कोड रहती है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, उसके बैक में अगर आप ये करेंगे तो ये एक्शन के बाद ये क्लिक होना चाहिए, ये रिडायरेक्ट होना चाहिए, ये वेबसाइट खुलनी चाहिए, ये वेबसाइट पे आपको यहाँ पे से हेल्प मिलनी चाहिए, यहाँ पे आप मेल लिख सकते हो, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब जो है बैकग्राउंड का है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है इंस्टाग्राम, उसको फ्रीज करके सिंगल बाइनरी .exe.apk जो आप वेबसाइट यूज करते हैं इंस्टाग्राम के अपने लैपटॉप पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद वो शिप करके उसे जब ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, एंड यूजर्स के पास आ गई। अब एंड यूजर्स के पास पाइथन हो या ना हो, अगर आपके लैपटॉप में पाइथन है, इंस्टॉल नहीं भी है, उससे कुछ मतलब नहीं करता। यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल एंड यू कैन सर्च फॉर द इंस्टाग्राम एंड यू कैन यूज, जैसे प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स आप सर्च कर सकते यूज कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे फ़ोन में जो मोबाइल में है पाइथन है या नहीं है, उससे मतलब नहीं। अब पॉपुलर टूल्स क्या है, पाई इंस्टॉलर है, CX फ्रीज है, py2xe। अब मैं इसका आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दे देता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। टिकट मशीन used by bus कंडक्टर्स, ठीक है। अभी जो बस कंडक्टर जो है, जो टिकट मशीन यूज़ करते हैं जहाँ से आपको टिकट प्रिंट होके आती है, अब उसमें क्या होता है कि उसमें तो ज़रूरत नहीं है कि उसमें रहे या ना रहे, तो वहाँ से बेसिकली आर्डिनो यूज़ होता है सिस्टम में, तो वो आर्डिनो तो रन कर देता है, वहाँ पे पाइथन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। वहाँ से जो है उन्होंने फाइल बनाया कि भाई इतने इतने की टिकट रहेगी, ये डिस्टेंस से इतना जाना है तो इसका इतना चार्जेस है, इसका इतना, वो फ्रीज हो गया एक पॉइंट में, उसको स्टोर कर दिया, फिर वहाँ से आपको टिकट मिल गई। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। कल को अगर आपको कोई बोलेगा कि फ्रोजन बाइनरीज एक्सप्लेन करो और कोई एग्जाम्पल दो, तो आप बोल सकते हो कि फ्रोजन बाइनरीज एग्जाम्पल सच एज टिकट मशीन यूज बाय द बस कंडक्टर। फिर उसके बाद से आपको याद आ जाएगा कि एक्चुअली फ्रोजन बाइनरीज है क्या और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। अब अपने हम थर्ड टॉपिक पे आ गए, इंटरएक्टिव वर्सेस स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेटर मोड डिकोडेड। अब इंटरएक्टिव मोड, फॉर रैपिड एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग, गेट इमीडिएट फीडबैक, वन लाइन एट ए टाइम,
जैसे लेट्स से कि अगर एनालिसिस करना है तो एनालिसिस में आपको पता नहीं कि आपको कौन सा चार्ट कब बनाना है, मतलब ये तो आपको पता रहता है, बट आप कब भी एक कोरिलेशन देख लेंगे तो आप दूसरा चार्ट ऐसे बनाएंगे, तो उसमें आपको लाइन बाय लाइन ये करना रहता है कि अगर मैंने एक चार्ट बनाया तो इसमें अगर कुछ कोरिलेशन आया तो फिर मैं दूसरे चार्ट के लिए जाऊँगा, मैंने ये एनालिसिस करके ये फाइंड किया, लेट्स से कि मैंने नल वैल्यूज़ फाइंड किए तो मैं नेक्स्ट उसमें नल वैल्यूज़ निकाल दूंगा, मुझे ये रोज़ नहीं चाहिए तो मैं नेक्स्ट उसमें सेल में ये रोज़ निकाल दूंगा, नेक्स्ट कोड में ये रोज़ निकाल दूंगा। तो बेसिकली मोस्टली हेल्प करता है ये डेटा एनालिसिस के काम में, ठीक है। तो इंटरएक्टिव मोड ये हो गया। स्क्रिप्ट मोड क्या होगा? फॉर रनिंग कंप्लीट रीयूजेबल प्रोग्राम सेव्ड इन .py फाइल्स। अब ये स्क्रिप्ट मोड बेसिकली ज़्यादा करके यूज़ अगर देखा जाए तो रिएक्ट ये सब में किया जाता है। लेट्स से कि रिएक्ट में अगर आप जब पाइथन के उससे आप कोड लिखाएंगे, ठीक है, तो आप जब कोड लिखाने के बाद जो है स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखाया जाता है, सब कोड एक साथ में रन होता है। जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली जब वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन यूज़ होता है तो स्क्रिप्ट मोड में उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब डेटा एनालिसिस में यूज़ किया जाए तो समझ लीजिए कि इंटरएक्टिव मोड में पाइथन यूज़ होगा। अब यहाँ पे लॉन्च कमांड्स दिया है, पाइथन इंटरएक्टिव पाइथन माई स्क्रिप्ट .py स्क्रिप्ट। सो ये बेसिकली आपको दिखाया गया है कि इंटरएक्ट में आपको सिर्फ पाइथन करके जो है अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको आ जाएगा, फिर लेकिन स्क्रिप्ट में आपको पाइथन माई स्क्रिप्ट .py ऐसा प्रॉपर पूरा फाइल सर्च करना पड़ता है। अब ये जो IDLE है क्या? योर लॉन्च पैड। जैसे कि अगर हम अभी भी पाइथन सीख रहे हैं प्लस आगे भी सीखेंगे तो हम जुपिटर नोटबुक पे ही सीखेंगे। उसके मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स आगे वाले वीडियो आने वाले वीडियो में बता दूंगा। हम जो है जुपिटर नोटबुक में ही सीखेंगे। उसके लिए आपको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सीखेंगे। हमारे जो नेक्स्ट तो प्रोबेबली नहीं, बट आफ्टर द नेक्स्ट सेशन जो हमारा थर्ड सेशन होगा, थर्ड लेक्चर होगा, उसमें हम बेसिकली जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल वाला पार्ट करेंगे। और वो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आपके कंप्यूटर में होना चाहिए जुपिटर नोटबुक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पाइथन बिल्ट इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इज परफेक्ट फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला। इंटरएक्टिव शेल फॉर इंस्टेंट फीडबैक, मल्टी लाइन एडिटर फॉर स्क्रिप्ट फाइल न्यू एफ, built in debugger to find and fix error as you grow, explore more powerful tools like VS Code और Jupyter Notebook। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे Jupyter Notebook, VS Code बहुत अच्छा है, बट उसका बिगनर्स के लिए कॉन्स भी है जो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। कि जैसे बिगनर्स हैं उनको VS Code नहीं यूज़ करना चाहिए पाइथन के लिए, और यूज़ करना है तो आपको ये सेटिंग्स जो है डिसेबल करके यूज़ करनी चाहिए। मैं आगे चल के आपको उसमें बता दूंगा। बट अगर आप बिगनर है तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है पाइथन VS Code में ना यूज़ करें सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल है, ये जो है एक सेल है, ठीक है। ये जो है IN, ये एक सेल है, ये जो IN1 है ये दूसरा सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा गया है कि x इज इक्वल टू 1+1 प्रिंट x, ठीक है। तो ये आपका एक सेल हो गया। फिर y इज इक्वल टू 2 इंटू x प्रिंट y, तो ये आपका दूसरा सेल हो गया। तो ये सेल्स होते हैं। अब यहीं से आप डीबग भी कर सकते हैं। ये मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स जो हमारे सेशन होंगे उसमें आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं मोस्ट और सबसे डिबेटफुल टॉपिक कि पाइथन वर्सेस राइवल्स, की पाइथन बेस्ट है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ट है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके पॉइंट्स क्या है, कौन सी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक लॉन्ग डिबेट चलता आ रहा है और चलते आएगा, बट इन दी एंड जो है सच्चाई जो सभी को पता है कि पाइथन इज द बेस्ट, ठीक है। पाइथन वर्सेस C प्लस जावा। पाइथन, वाई डू डेटा साइंटिस्ट प्रेफर पाइथन? इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डेवलपमेंट स्पीड एंड एग्जीक्यूशन। बेसिकली हर एक अपने फील्ड में बहुत डोमिनेटिंग है, बट डेटा साइंस के फील्ड में अगर देखा जाए तो पाइथन सबसे डोमिनेटिंग है, ठीक है। और पाइथन ही मोस्ट यूज्ड है। बाकी तो हर एक फील्ड में हर एक कोई वे डोमिनेटिंग है। वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में जावा, ये सब रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से समझ लेते हैं, वाई डू डेटा साइंटिस्ट प्रीफर पाइथन? इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डेवलपमेंट स्पीड एंड एग्जीक्यूशन स्पीड। पाइथन, C, जावा। डायनेमिक टाइपिंग, स्टैटिक टाइपिंग, स्टैटिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग मैंने मैं आपको जैसे बताया था कि वेरिएबल्स आपको डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं, बार बार आपको वेरिएबल नहीं बताने पड़ेंगे।
बट इनमें स्टैटिक टाइपिंग है, इनमें आपको बताना पड़ेगा। इंटरप्रेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन रन कोड लाइन बाय लाइन, बट इट्स अ कंपाइल्ड, यहाँ पे सी में आप नहीं कर सकते लाइन बाय लाइन, कंपाइल्ड टू बाइट कोड बाइट कोड जनरेट करने के लिए कंपाइल्ड है, ठीक है। सिंपल मिनिमल सिंटैक्स, यहाँ पे जो है बहुत सिंपल है, वेरिएबल डालना है। जैसे सिंपल मिनिमल सिंटैक्स मीन्स इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में आप पढ़ पाए, उसको अच्छे से समझ पाए, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आपको ना समझ में ना पढ़ पाए, इट्स अ लो लेवल लैंग्वेज इन कोडिंग, ठीक है। तो अब जैसे समझ ले कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, सी में जो है सिंटैक्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। वर्बोस सिंटैक्स जो पाइथन में है, वर्बोज है, ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, इसकी लेट से कि अगर आपने पुरानी फाइल बंद करके आप दूसरा काम भी कर रहे हो तो इट्स ऑटो सेव। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जो है इसमें हो जाता है, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट आपको जावा में भी मिल जाती है। स्पीड जो है मॉडरेट स्पीड आपको पाइथन मिल जाएगी, बट सी में आपको वेरी फास्ट स्पीड मिल जाएगी, और जावा में भी जो है मॉडरेट स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और स्पीड से मतलब ये नहीं कि आप, मैं एक दो लाइन रन करने की बात कर रहा हूँ, स्पीड से मतलब जब लाखों लाइन रन होती है, लाखों डेटा जब एक ही बार में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रन किया जाता है, और उस पर जो कोडिंग वोडिंग की जाती है, मैं उस टाइप की बात कर रहा हूँ। तो अब हम अपने फिफ्थ टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज़ फर्स्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जाना है गूगल क्रोम पे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये सिर्फ लैपटॉप पे काम करेगा। गूगल क्रोम पे जाना है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आपको सर्च करना है। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही आपको इंस्टॉल हो जाएगा, बात ये सब करके इंस्टॉल नेक्स्ट स्टेप करके आपको वेरीफाई करके अपने टर्मिनल में चेक करना है एनाकोंडा सर्च करने पे अगर आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको जुपिटर नोटबुक सर्च करना है, जुपिटर नोटबुक आएगा, वहाँ पे जाके जो है आपको एक पहला आपका अपना फाइल क्रिएट करना है। फाइल कैसे क्रिएट होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सिंटैक्स जो है आपको यूज़ करना है, जैसे लेट से कि प्रिंट हेलो करके आपको यूज़ करना है, और वहाँ से आपको जो है अपना पहला आउटपुट आ जाएगा प्रिंट हेलो। आपका जो आउटपुट आएगा, जैसे प्रिंट हेलो आपने अगर लिखा है तो आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हेलो, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है कि जो भी बिगनर है जो स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड करके ही अपना जो है पहला प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं व्रैप अप एंड नेक्स्ट स्टेप्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पेन एंड पेपर लेके बैठना बहुत ज़रूरी है। तो की टेक अवेज यहाँ पे से जो आज के टॉपिक के हमारे की टेक अवेज है, ठीक है। पाइथन इज एन ईजी टू लर्न इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया, विद अ वास्ट इकोसिस्टम, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इमेज प्रोसेसिंग के लिए से डेटा मैनिपुलेशन, डेटा व्रैंगलिंग से लेके वेब स्क्रैपिंग तक पाइथन हेल्प करता है। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए पाइथन जो हेल्प करता है। कोड इज कंपाइल्ड टू बाइट कोड एंड एग्जीक्यूटेड टू द पीवीएम, जैसे मैंने आपको बताया कि कोड जो है सबसे पहले बाइट कोड में जाता है, फिर बाइट कोड से वो जो कोड है वो पीवीएम में जाता है। पीवीएम इज बेसिकली पाइथन वर्चुअल मशीन, वहां पे जाता है। फिर वहां से जाने के बाद जो है कोड आपका रन होता है, और फिर वहां से आपका आउटपुट मिलता है। इट ऑफर्स टू मेन मोड, इंटरएक्टिव एंड स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टू मोड्स भी मिलेंगे, एक इंटरएक्टिव मोड मिलेगा और एक स्क्रिप्ट मोड मिलेगा। फिर यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाइथन एंड रन योर, ये आपको करके आना है, होमवर्क है। क्विक नॉलेज चेक, तो अगर आपने पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो सबसे पहले ये लिखिए और इसका आंसर लिखिए, ये है क्या। हाउ इज पाइथन डिफरेंट फ्रॉम सी, ये लिखिए और इसका आंसर लिखिए, ये है क्या। व्हाट डज पीवीएम स्टैंड्स फॉर, ये भी लिखिए, ठीक है। ये आपको लिखना है अभी, क्योंकि इससे क्विक मेमोरी शार्प होगी, आपकी एक रिवीजन होगा, ठीक है। हैंड्स ऑन असाइनमेंट, जो मैंने बोला कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको इतना करके ही रखना है, हैंड्स ऑन असाइनमेंट। टाइम टू पुट थियरी इनटू प्रैक्टिकल, कंप्लीट दिस टास्क टू सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग। इंस्टॉल एनाकोंडा नेविगेटर, लॉन्च जुपिटर नोटबुक एंड आइडियली, इन आइडियली प्रिंट योर नेम एंड कॉलेज नेम। लेट्स से कि अगर मेरा नाम आकाश है तो आउटपुट आना चाहिए आकाश, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे कॉलेज का नाम LR तिवारी कॉलेज, ये आपको दोनों प्रिंट कराना है। राइट अ स्क्रिप्ट टू ऐड टू नंबर्स, आपको एक स्क्रिप्ट यूज करना है जहाँ पे टू नंबर्स, लेट से कि 2+3 ऐड करना है, तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है, मैं ये जो है इसका जो है प्रॉपर आपको लिंक भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर रीडिंग रोड में ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ विथ पाइथन,
पाइथन क्रैश कोर्स बाय एरिक मैथ्यूज। ये जो है ये दोनों बुक है, आप यहाँ से ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं एज अ बिगिनर। इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप जो है docs.python.org से कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हो गए, ट्यूटोरियल पॉइंट। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है, गीक फॉर गिग्स वे बेटर है। आपको अगर हैंड्स ऑन करना है, हैंड्स ऑन के लिए W3 स्कूल वे बेटर है, जहाँ पे आप अपने हैंड्स ऑन करके अपनी पाइथन जो है उसको पॉलिश कर सकते हैं और उसको और वे बेटर बना सकते हैं। बुक मार्क्स दिस रिसोर्सेज टू सपोर्ट योर कंटिन्यूस लर्निंग जर्नी। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में वापस से हम मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पे जो है वीडियोस देख लेना। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप का जो है एक मैं चैनल बनाऊंगा, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना, ऑफिशियल चैनल। हर जगह पे मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे से आप दोनों जगह पे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो है अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए बाय, दैट्स ऑल फॉर मी।